ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। आज मैं सत्य रुद्र संहिता का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय गुरु जी। वाहरा कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतार से लेकर नवम ऋषभ अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वो चरित्र सदा परम सुखदायक था है, उसे तुम श्रवण करो। वो चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्राह्मण वाराह कल्प के 7वें मनंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे परपौत्र हैं, वैवस्त मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्राह्मण युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छगल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतलोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ वे तुम मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त को जगाएंगे तथा जन्म जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वह वत्स पितामह उस समय मनुष्य ध्यान से अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतु साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदुभि शतरूप हसीक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी दिव्य शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझे अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशेष व्यापाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदूर बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4
योग साधक परमात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरातिकर्म। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा महान। वहाँ भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सानंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनंत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नाम व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्त मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर मैं जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्त पथ की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, बिरजा, संजय तथा विजय। विधे 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतकीर्तु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जयंगीसव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्यदेश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा सतकीर्तु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारवतः युगेश, मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। योग वितम उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, असुरी, पंचशिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्राह्मण, नबी, चतुर्थी युगी के द्वापर युग में मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। वो व्यास के निर्वृत्त मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। उस समय परशर, गर्ग, भार्गव तथा ग्रीस नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके 4 सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। सन्मुने इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों का दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नाम अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारवतः व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा।
उस अवतार में मैं भद्रायु नाम राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूँगा। तदंतर उस राजपुत्री की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश हैं, उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वह सदूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वह दीन वत्सल मुनि हर्षित चित से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शस्त्रों का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उनके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यों माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण तब राजश्री भद्रायु भी रिपु गणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज करेगा। मुने मुझ शंकर का वो ऋषभ नामक 9वां अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वो सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु तथा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यक्ष और वायु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। आज का शतरुद्र संहिता का 4वां अध्याय पर समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना प्रभु। थोड़ा आवाज़ भी साफ नहीं हुई है, लेकिन मन कर रहा था कि पढ़ती हूँ थोड़ा सा। जय भोलेनाथ।